हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और उसको फंक्शन में कैसे पास करते हैं और उनकी यूटिलिटी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि कितने प्रकार के आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और दूसरे टाइप के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो डमी आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कौन से आर्ग्यूमेंट होते हैं? बहुत ही सिंपल भाषा में, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते समय जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं या जो वेरिएबल हम पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। यही स्लाइड को रीड कर लेते हैं हम। एक्चुअल पैरामीटर्स ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज और एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन और मैथड व्हेन इट इज कॉल्ड. So they correspond to the formal parameters in the function's definition and supply the necessary input data for the function to execute. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। अब ये जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं, अब वो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? वो एक कांस्टेंट हो सकते हैं, वो वेरिएबल हो सकते हैं, वो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, और इवन फंक्शन कॉल्स भी हो सकते हैं। मीन्स एक फंक्शन के अंदर भी हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो वो एक फंक्शन कॉल भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह यूज किया जा सकता है। अब ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कौन से, जब हमने फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यूज पास करी। अब ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं डमी आर्ग्यूमेंट्स, जिनको कि हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जब हमने फंक्शन को डिफाइन करते समय जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो स्लाइड रीड आउट कर लेते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स ऑल्सो नोन एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर प्लेस होल्डर्स डिफाइंड इन द फंक्शन सिग्नेचर और डिक्लेरेशन. They represent the data that the function expects to receive when called. Formal parameters serve as variables within the function's scope and are used to perform operations on the input data. अब जो हमने फंक्शन बॉडी डिफाइन करते समय जो वैल्यूज़ हमने या जो आर्ग्यूमेंट्स, जो वेरिएबल्स हमने पास करे, उनको हमने क्या बोला? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बोला। और ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं? ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन बॉडी में यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है आज का, जो इस वीडियो का टॉपिक है, दैट इज कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं, उनमें जो हम वेरिएबल का नेम यूज़ कर रहे हैं, यदि हम वो वेरिएबल का नेम सेम ले लेते हैं तो डजंट मैटर हम उनका सीक्वेंस चेंज करें, वो वेरिएबल का नेम वही होता है कि जो वेरिएबल हमने उसमें डिफाइन किए होते हैं। ओके। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन एक डिफाइन करा है, उस फंक्शन के अंदर मुझे 3 वैल्यूज़ का सम करना है। अब मैंने फर्स्ट वैल्यू को एक आर्ग्यूमेंट दिया val1, val2, val3। अब यही आर्ग्यूमेंट यदि मैं val1, val2, val3 करके फंक्शन कॉलिंग के समय पास करूं, तो फंक्शन कॉलिंग के समय जब मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ, मीन्स val1 की जगह मैं val2 लिख रही हूँ, val2 की जगह val3 लिख रही हूँ, तो जो val1, val2 और val3 मैंने फंक्शन को डिफाइन करते समय यूज़ करे हैं, वही वैल्यू वो रेस्पेक्टिव वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, उससे पहले हम एक स्लाइड रीड आउट कर लेते हैं। सो कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स मीन whenever we pass the arguments of value by their parameter names at the time of calling the function in Python, in which if you change the position of the arguments then there will be no change in the output. जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि जब हम फंक्शन जो वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं उनका नेम यदि सेम है, डजेंट मैटर हम उनका सीक्वेंस क्या रख रहे हैं, वो वैल्यू उसी रेस्पेक्टिव वेरिएबल में जाके असाइन हो जाएगी। सो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ओवर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. ऑन यूजिंग कीवर्ड arguments you will get the correct output because the order of argument does not matter provided the logic of your code is correct. But in case of positional arguments you will get more than one output on changing the order of the arguments. ठीक है। तो अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि फंक्शन डिक्लेयर करती हूँ। यहाँ पर डेफ कीवर्ड से मैंने यूज करा, मैंने लिखा सम, या लेट्स से मैं दे देती हूँ डिस्प्ले। यहाँ पर मैं दे देती हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने दे दिया मिड नेम, यहाँ पर मैंने दे दिया लास्ट नेम। अब ये तो हुआ 3 आर्ग्यूमेंट मैंने इसको पास करे। अब ये जो वैल्यूज मैं यहाँ फंक्शन डिफाइन, ये जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ फंक्शन डिफाइन करते समय मैं पास कर रही हूँ, उनको हम क्या बोल रहे हैं? डमी आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है
फर्स्ट नेम पहले प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने लिखा फर्स्ट नेम, देन मैंने स्पेस दे दिया एक, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर मिड नेम, उसके बाद मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया लास्ट नेम। अब इस फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं। डिस्प्ले अभिषेक, फर्स्ट नेम में मैंने अभिषेक दिया, सेकंड नेम में मैंने दे दिया फादर्स नेम, नॉर्मली सेकंड नेम होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जगदीश। ओके, जोशी, सो अभिषेक जगदीश जोशी। ओके, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। जब मैंने प्रोग्राम को रन करा तो देखते हैं फंक्शन का आउटपुट क्या मिल रहा है। मुझे फंक्शन का आउटपुट मिल रहा है अभिषेक जगदीश जोशी। अभिषेक जो है फर्स्ट नेम है, जगदीश मिडिल नेम है, और जोशी जो है लास्ट नेम है। अब मैं क्या करती हूँ, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करती हूँ इधर, और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। सो मैंने लिखा डिस्प्ले, और मैंने यहाँ पर लास्ट नेम पहले दे दिया, लास्ट नेम इक्वल्स टू जोशी। उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम दे दिया इक्वल्स टू अभिषेक। उसके बाद मैंने मिड नेम दे दिया, अच्छा, जगदीश। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या मिल रहा है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब इसका आउटपुट भी सेम मिल रहा है जैसा कि पहले मुझे मिल रहा था, अभिषेक जगदीश जोशी। मैंने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या पास करा, लास्ट नेम पास करा। अब एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो असाइन होना चाहिए था फर्स्ट नेम को, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो असाइन होना चाहिए था मिड नेम को, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ असाइन होना चाहिए था, लास्ट नेम को। बट क्योंकि हमने वेरिएबल का नेम सेम रखा है इधर, यहाँ पर भी लास्ट नेम मैंने यूज़ करा, यहाँ पर भी लास्ट नेम, और यहाँ पर मिड नेम एंड फर्स्ट नेम। तो जो वेरिएबल्स का नेम जो सेम है, तो जब वो हम सेम वेरिएबल नेम से वैल्यूज़ पास कर रहे होते हैं डमी आर्ग्यूमेंट में और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में, तो उनका सीक्वेंस जब मैंने चेंज किया उसके बाद भी मुझे रिजल्ट प्रॉपर मिला, मुझे सही रिजल्ट मिला जैसे कि मुझे पहले मिला था रिजल्ट। तो इट मीन्स कि जो हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करे, मीन्स जो फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम असाइन हो गया, और जो सेकंड जो लास्ट नेम था लास्ट नेम वेरिएबल को असाइन हुआ, और जो मिड नेम था वो मिड नेम वाले वेरिएबल को असाइन हुआ। सो इससे ही हमें ये समझ में आता है कि जो आर्ग्यूमेंट का सीक्वेंस चेंज करने पर उनकी वैल्यूज़ में कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो वैल्यूज़ उस रेस्पेक्टिव वेरिएबल को ही असाइन होती है। तो इस तरह से आपका ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करती हूँ, एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं। मैंने फंक्शन डिफाइन किया डेफ, और उसमें मैंने करना है वैल्यूज़, एक सम फंक्शन मैंने डिक्लेयर करा, और उसमें मैंने दे दिया a, b, c। मुझे इन तीन वैल्यूज़ को सम करना था। सम करने पर मुझे कैसे प्रिंट करना था, a प्लस b को एक साथ प्रिंट करना था। उसके बाद मुझे b प्लस c को अलग प्रिंट करना था। ओके, ये फंक्शन की बॉडी है। अब मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ, और फंक्शन को कॉल करते समय मैं वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उनको चेंज करके देखती हूँ। मैंने फंक्शन को कॉल करा, मैंने पहली वैल्यू पास करी 10, 20 एंड 30। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है आउटपुट। ओके, आपको आउटपुट मिल रहा है 30 एंड 50। अब इसी चीज़ को मैं वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देती हूँ। सम फंक्शन मैंने कॉल करा, मैंने b इक्वल्स टू 10 लिया, a इक्वल्स टू 30 लिया, एंड c इक्वल्स टू
20। अब देखते हैं इसका आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, b इक्वल्स टू 10 है, a इक्वल्स टू 30 है और c इक्वल्स टू 20 है। मैंने वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स है उनका सीक्वेंस चेंज करा, चेंज करने के बाद आपने वैल्यूज़ भी चेंज करी। अब मैं इनकी सेम वैल्यूज़, तो उनको जो वैल्यूज़ मैंने ए बी सी को जो असाइन की थी वही वैल्यू मैं वेरिएबल्स का सीक्वेंस चेंज करके असाइन करती हूँ। सी को मैं यहाँ पर 30 देती हूँ, मैं ए को यहाँ पर 10 देती हूँ और मैं यहाँ बी को 20 देती हूँ। सो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ए बी सी को 10, 20, 30 वैल्यूज़ ही असाइन हुई हैं रेस्पेक्टिवली। अब इनका आउटपुट देख लेते हैं हम। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आउटपुट मुझे सेम मिल रहा है 30, 50, और पहले वाले केस में भी 30, 50 ही मिल रहा था। मैंने सेकेंड टाइम जब सम फंक्शन को कॉल करा, तो सेकेंड टाइम जब फंक्शन को कॉल करा था तो मैंने वेरिएबल्स का सीक्वेंस चेंज करा, एज वेल एज उनकी वैल्यूज़ भी चेंज करी, तो वैल्यूज़ मुझे डिफरेंट आउटपुट मिला। अब जब थर्ड टाइम मैंने सम फंक्शन को कॉल करा तो मैंने ए बी सी की जो वैल्यूज़ थी उनको वही वैल्यू असाइन करी जो मैंने फर्स्ट टाइम सम फंक्शन को कॉल करते समय असाइन करी थी। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी का सीक्वेंस चेंज हुआ है। अब क्योंकि सीक्वेंस चेंज हुआ है बट उनका वेरिएबल का नेम सेम है, जैसा कि मैंने फंक्शन को डिफाइन करते समय ए बी सी 3 वेरिएबल लिए थे, तो इस तरह से मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से ये हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का काम करता है पाइथन के अंदर फंक्शंस में। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।